जिस रोल मॉडल ने 17 साल की एक लड़की के बाप, भाई, हस्बैंड की हत्या करके उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके फॉलोअर्स ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये रेफरेंस दिखाकर हमारे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को कुब्जा का रेपिस्ट कैसे बोल सकते हैं? अबे गधो, अगर पति पत्नी के बीच हुए कंसेंशुअल इंटीमेसी को तुम रेप कहोगे, तो एक बच्चीबाज को क्या कहोगे? ब्रह्म वैवर्त पुराण जन्मखंड चैप्टर 72 का वर्स 15 to 20 तक, जब श्री कृष्ण को कंस ने वृंदावन से मथुरा बुलाया तो राजमहल के रास्ते में एक कुरूप बूढ़ी कुब्जा श्री कृष्ण को देखती है और उनके माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाकर परिक्रमा करके प्रणाम करती है। फ्रॉम वर्स 21 to 32, कुब्जा सभी प्रकार के श्रृंगार किए हुए लक्ष्मी जैसे सुंदर दिव्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो मन से श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करती है, जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं, और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। लेकिन असली कहानी वर्स 55 से शुरू होती है, जब श्री कृष्ण रात्रि में कुब्जा के घर जाते हैं और उसे जगाते हैं। वो कहते हैं कि हे पवित्रे, पूर्व जन्म में तुम रावण की बहन शूर्पणखा थी, जिसने मुझे पाने के लिए घोर तपस्या किया था। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या के कारण मैंने ये रूप लिया है। अब ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस दिन वो मथुरा पहुंचे थे, उस दिन उनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। अब 11 वर्ष का बालक किसी का पति नहीं बन सकता, तो कुब्जा की तपस्या के फल स्वरूप जैसा पति वो चाहती थी, वैसा रूप श्री कृष्ण ने लिया। फिर कृष्ण कहते हैं कि अभी इस समय तुम मेरे साथ आनंद लो और फिर गोलोक को प्रस्थान करो। अब यहाँ जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो इंटीमेसी होती है, उसको ही ये धूर्त लोग रेप कहते हैं। फिर कुब्जा ने दिव्य रूप धारण किया और गोलोक को प्रस्थान कर गई, जहां उसे लोग गोपिका चंद्रमुखी के नाम से जानते थे। देखो, तुम लोग ये झूठ जिहाद छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे रोल मॉडल के किस्से इतने अश्लील और घटिया हैं कि मैं उन पे वीडियोस भी नहीं बना सकती। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि अपना मजहब अपने घर तक रखो, नहीं तो समझ जाओ।